परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2021 को एक नया नोटिस यूपी टेट 2021 परीक्षा के संदर्भ में जारी किया गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक को ये पत्र जारी किया गया है। इसमें यही जानकारी दी गई है कि यूपी टेट 2021 की जो परीक्षा होगी वह सीसीटीवी सर्विलेंस की व्यवस्था की गई है। सभी एग्जाम सेंटर्स पर जो भी गतिविधियां होंगी परीक्षा के दौरान, सबका सीसीटीवी सर्विलेंस के दौरान उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उनका वीडियो भी बनाया जाएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इसके संदर्भ में एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसके लिए सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 20 नवंबर को ही सभी केंद्र व्यवस्थापकों को भी पत्र लिखा गया है, जहां पर मतलब एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, उनके लिए भी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख सकते हैं 10वें नंबर में, परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक नामित पर्यवेक्षक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट को भी कैमरा युक्त मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पिछले विगत वर्षों में इस प्रकार के कुछ मामले प्रकाश में आए थे कि सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए बहुत चीज़ें वायरल हो रही थी। तो इन सबको रोकने के लिए एक तरीके से जो वहाँ पर पर्यवेक्षक होंगे उनके भी स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उनको सिर्फ कीपैड वाला जो फ़ोन होता है, वो सामान्य फ़ोन होता है, कैमरा रहित जो होता है, वहीं अपने साथ ले जा सकते हैं। और पूरे एग्जाम की सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था की गई है। एक प्राइवेट कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये सब कुछ मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं अभ्यर्थी को केवल प्रवेश पत्र और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी। और अगर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं तो वो अपने साथ आप ले जा सकते हैं कक्ष में, मतलब जहाँ पर आपका एग्जाम हो रहा होगा। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कक्ष निरीक्षकों को छात्रों के संदर्भ में भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 30 मिनट पहले आपको परीक्षा हाल पर पहुंच जाना है और जो आप वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वो, इसके अलावा फोटो युक्त आईडी प्रूफ और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, किसी भी सेमेस्टर के अंक पत्र की मूल प्रति अथवा संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति देखकर ही दिया जाएगा। मतलब कि अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास कोई भी नहीं होगा तो आपको एग्जाम सेंटर से ही वापस कर दिया जाएगा, आपको परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये ऐसा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले आपको आपकी सीट दे दी जाएगी और आपका जो बुकलेट होगा वो भी आपको दे दिया जाएगा सीरियल वाइज। आप 6ठे नंबर पॉइंट में इसको देख पा रहे होंगे। 7वें नंबर पॉइंट में आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख पा रहे होंगे। प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर ओएमआर सीट पर रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक, केंद्र का नाम, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, भाषा विकल्प, विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय एवं अन्य विषय का विकल्प आदि जो उत्तर पत्रक में प्रिंट हो को पूर्ण करेगा। मतलब 15 मिनट आपको समय दिया गया है इन्हीं सब डिटेल को ओएमआर सीट पर भरने के संदर्भ में। यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी फील्ड आपसे ना छूटे। बहुत बार पिछले वर्षों की यूपी टेट की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा देखा गया है कि जो उनका बुकलेट सीरीज होता है ABCD या फिर PQRS, वह उनके द्वारा छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद से उनका रिजल्ट घोषित ही नहीं किया जाता आयोग के द्वारा, क्योंकि वह प्रश्न का क्रम उससे डिसाइड होता है कि किस क्रम में आपका प्रश्न था और उसके सापेक्ष आपने उत्तर दिया है। अगर आपने वो फिल नहीं किया तो ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी जो मशीन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आपने उत्तर किन क्रमों में दिया है। इस वजह से आपके रिजल्ट की घोषणा नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपने जो सेकेंड लैंग्वेज चुनना होता है उसमें भी अगर आपने गलती कर दी है तो भी आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। और अगर सेकेंड पेपर की बात की जाए, पेपर 2 यानी अपर प्राइमरी की, तो उसमें एक सेक्शन, 4 सेक्शन होते हैं। चौथा सेक्शन में आपको चयनित करना होता है कि आपने गणित और विज्ञान वर्ग अटेम्प्ट किया है या फिर सामाजिक विज्ञान वाला अटेम्प्ट किया है। तो उसको अगर आपने मतलब बबल नहीं करेंगे तो पार्ट 4 एरर आपके रिजल्ट में लिख करके आएगा। तो सभी डिटेल आपको ध्यानपूर्वक और समय लेते हुए पूर्ण करना है। भले ही आप एक आध क्वेश्चन कम कर लें, लेकिन इन फील्ड्स में कोई भी गड़बड़ी ना करें, नहीं तो आपका ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। एक आध नंबर कम होगा तो चलेगा, लेकिन अगर कोई फील्ड छूट गया या फिर गलती हो गया तो पूरा रिजल्ट ही आपका रोक दिया जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक इन सभी चीज़ों को भरेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर वाइट फ्लूड यानी जिसे सफ़ेदा कहा जाता है, ये सब चीज़ें आपको यूज नहीं करना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ओएमआर सीट पर अशुद्ध लिखने के पश्चात सफ़ेदा, वाइटनर या फिर करेक्टिव फ्लूइड का प्रयोग कदापि ना करें। ऐसा करने पर ओएमआर सीट निरस्त कर दी जाएगी। परीक्षा खत्म होने के बाद से जो ओएमआर सीट होगी उसके नीचे 2 कार्बन कॉपी लगी होगी। एक प्रति प्रश्न पुस्तिका व उत्तर पत्र की कार्बन कॉपी की एक प्रति परीक्षार्थी परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जाएंगे। एक 2 कलर का होता है, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का। तो जो ग्रीन कलर होता है वो अभ्यर्थी को दे दिया जाता है, ठीक है। और एक जो ब्लू कलर का होता है वो एग्जामिनर को आप दे देंगे और जो
ओरिजिनल OMR सीट है वो तो सबमिट होगा ही होगा। साथ ही कोई भी अनियमितता ना हो परीक्षा होने के बाद से, इस वजह से इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए हैं जो भी कक्ष निरीक्षक हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी सादा OMR सीट सबमिट करता है तो उसके OMR सीट को क्रॉस कर दिया जाए, ताकि बाद में उस पर बबल करने के चांसेस ना रहें। जिस प्रकार से पहले की परीक्षाओं में देखा गया है, अभ्यर्थी सादे OMR को सबमिट कर देते हैं, तो इस बार उसको क्रॉस कर दिया जाएगा। पूरा टाइम टेबल आप देख पा रहे होंगे कि किस समय पर आपकी परीक्षा हाल में क्या कुछ गतिविधियां हो रही होंगी। पहले पेपर की अगर बात की जाए यानी प्राइमरी लेवल की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 बजे केंद्राध्यक्ष द्वारा साक्षियों की उपस्थिति में सील्ड टेक्स्ट बुक के बंडल खोले जाएंगे। उसके बाद से 9:30 बजे परीक्षा हाल में परीक्षार्थियों को प्रवेश दे दिया जाएगा। 9:35 से 9:45 तक कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रवेश पत्र, फोटो ID प्रूफ और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र की जांच तथा मोबाइल जमा कराने की गतिविधियां की जाएंगी। प्रश्न पुस्तिका, टेस्ट बुकलेट का वितरण 9:45 पर कर दिया जाएगा, यानी 9:45 बजे आपको जो पेपर होगा वो मिल जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा टेस्ट बुकलेट की सील को खोलना 9:50 पर आप उसका सील खोल सकते हैं। परीक्षा प्रारंभ 10 बजे होगा। यहाँ पर सील खोलने का मतलब यह है कि आप उसके सील को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि जो OMR सीट उसके अंदर रखी रहती है उसको OMR सीट बिना सील को तोड़े निकालना होता है। पहले आप OMR सीट को फिल करेंगे, उसके बाद जिससे जब आपको कक्ष निरीक्षक इंस्ट्रक्शन देंगे लगभग 10 बजे, तब आपको सील तोड़ना होता है। उसके बाद से देख सकते हैं परीक्षा हाल में अंतिम प्रवेश 10:10 पर होगी, मतलब कि मैक्सिमम 10 मिनट ही आप लेट हो सकते हैं। 10:10 के बाद से प्राइमरी लेवल की परीक्षा में आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। और अपर प्राइमरी की बात की जाए तो ये पेपर 2:30 बजे शुरू होगा और 2:40 के बाद से आपको कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके बाद से देखिए 10:10 पे कक्ष निरीक्षक द्वारा अप्रयुक्त प्रश्न पत्र केंद्र अधीक्षक को वापस कर दिया जाएगा और 10:30 बजे केंद्र अधीक्षक द्वारा अप्रयुक्त प्रश्न पुस्तिका को सील्ड किया जाना है और परीक्षा समाप्ति 12:30 बजे होगा पेपर 1 और 5 बजे होगा पेपर 2। तो ये पूरा समय सारणी रहने वाला है। विशेष तौर पर आपको ध्यान ये देना है कि जो OMR सीट होगा वो सिर्फ और सिर्फ काले डॉट पेन, जिसे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन बोला जाता है, उसी का आपको यूज करना है। 7वें नंबर पॉइंट में जो अंडरलाइन किया गया आप देख सकते हैं, काले बॉल पॉइंट पेन से काला करेगा, अन्य किसी रंग की स्याही के पेन अथवा पेंसिल का प्रयोग कदापि अनुमन्य नहीं है और कोई भी पेन या फिर पेंसिल अलाउड नहीं है। सिर्फ ब्लैक डॉट पेन का यूज आपको करना है OMR सीट पर। दोस्तों यूपी टेट 2021 की परीक्षा में OMR सीट को किस प्रकार से भरा जाता है और एग्जाम सेंटर पर कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपको ले करके जाने हैं, दोनों के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने डिटेल में सब कुछ बता रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले, ताकि आपके द्वारा भी OMR सीट पर कोई भी फील्ड भरने में कोई भी गड़बड़ी ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।